नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सभामुख सापकोटा विरुद्ध के द्वंद्वकालीन मुद्दा में आज बहस न हो कि अन्य मुद्दा के चाप के कारण देखे के ना मिलल सर्वोच्च द्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमण बढ़ते गई बाद बांके के नेपालगंज में 1 हफ्ता लंबा लॉकडाउन की घोषणा। अति आवश्यक सेवा बाहेक सब क्षेत्र बंद। सोना के दाम तोला में 1300 रुपया से बढ़ल। प्रति तोला 92,000 रुपया में कारोबार हो रहा। कोरोना संक्रमण बढ़ते गई बाद भारत के उत्तर प्रदेश में हफ्ता के 2 दिन लॉकडाउन के घोषणा। अत्यावश्यक बाहेक के सेवा में प्रतिबंध। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 खेल हो रहा। पंजाब किंग्स आ सनराइजर्स हैदराबाद तथा कोलकाता आ चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा। अब पूरा समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध के द्वंद्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालत में देखे के ना भ्याए में गईल बाटे। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्व के संवैधानिक इजलास में पेशी में चढ़ला पर भी अन्य मुद्दा के चाप के कारण देखे के ना भ्याइल हुए। संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश राणा बाहेक न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की या ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा रहल बानी लोग। संवैधानिक इजलास में आज सुनवाई होखे वाला मुद्दा के 10वां नंबर के सूची में रहल सापकोटा विरुद्ध के मुद्दा के पलाहा आवे के संभावना कम देखला बाद मुद्दा हेरना ना भ्याए में राखल सर्वोच्च के प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल जानकारी देहने। इससे पहले भी उ मुद्दा बेर बेर सुनवाई खातिर पेशी तोकला पर भी देखे के ना भ्यात रहे। माओवादी सशस्त्र संघर्ष के समय अपहरण बाद मारल गईल काभ्रे के शिक्षक अर्जुन लामा के हत्या में सभामुख सापकोटा मुख्य दोषी रहल कहत 2068 साल में मुद्दा पड़ल रहे। लामा के पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानवाधिकार कर्मी सुशील प्याकुरो लगायत सभामुख सापकोटा आ पूर्व राज्य मंत्री सूर्यमान दोङ लगायत नेता विरुद्ध प्रतिवादी बना के मुद्दा दर्ता कैल रहेलो। सर्वोच्च अदालत के नवनियुक्त न्यायाधीश साहब नहकुल सुवेदी आ कुमार चुड़ाल पद तथा गोपनीयता के शपथ लेहले बानी लोग। आज सर्वोच्च अदालत में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नवनियुक्त न्यायाधीश साहब सुवेदी आ चुड़ाल के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कराउने हलोग। न्यायाधीश द्वय नेपाली जनता, संविधान आ अन्य कानून प्रति पूर्ण निष्ठावान रहके सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पद के जिम्मेवारी, न्यायपालिका के स्वच्छता आ मर्यादा विपरीत ना होखे वाला किसिम से ईमानदार पूर्वक पालना करे के कह के ईश्वर के नाम में शपथ लेहले बालोग। न्याय परिषद द्वारा प्रस्तावित दुनू जने के नाम संसदीय सुनवाई समिति से बीतल सुख के अनुमोदन कैला बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी न्यायाधीश पद में नियुक्ति कैले रहने। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब के शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के उपस्थिति में प्रधान न्यायाधीश से करावल के चलन बाटे, लेकिन ई कोरोना महामारी के जोखिम के कारण राष्ट्रपति के उपस्थिति बिना प्रधान न्यायाधीश जबरा पद तथा गोपनीयता के शपथ कराउनी है। बांके में कोरोना संक्रमण भयावह रूप लेते गईला बाद जिला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र 1 हफ्ता लॉकडाउन करे के निर्णय कैले बा। वैशाख 9 गते वीएफएस से 1 हफ्ता तक अति आवश्यक सेवा बाहेक सब क्षेत्र बंद करे के कहत लॉकडाउन करे के निर्णय कैल डीसीसीएमसी प्रमुख जिला अधिकारी समक्ष सिफारिश कैले रहे। बांके में तेज रूप में फैल रहल कोरोना के चेन तोड़े खातिर लॉकडाउन करे के निर्णय कैल गईल हुए। एक दिन में 300 से ज्यादा संक्रमित मिलला बाद नेपालगंज लगायत जिला के विभिन्न क्षेत्र सब बहुत जोखिम में पड़ल बतावल गईल बा। पिछला समय में बांके जिला कोरोना के हॉटस्पॉट बनल बाटे। जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र बांके के मुताबिक बीतल बरस से अभी तक के ही दर देखला पर बांके में मिलल कोरोना संक्रमित के आंकड़ा अभी तक के ही उच्च है। सरकार कोरोना वायरस विरुद्ध के रूसी खोप के अल्पकालीन प्रयोग खातिर अनुमति देहले बा। औषधि व्यवस्था विभाग रूसी खोप स्पुतनिक भी के नेपाल में आपातकालीन प्रयोग के अनुमति देवे के निर्णय कैलक है। नेपाल में इससे पहले भारत के कोविशील्ड आ चीन के वेरोसेल खोप आपातकालीन प्रयोग के अनुमति लेके अभिन ओकर प्रयोग हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार।
नेपाली कांग्रेस के निर्वाचन समिति के संयोजक के जिम्मेवारी महादेव यादव के देहल गइल बा। आज सवेरे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास बूढ़ा नीलकंठ में पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारी सबके बैठक से यादव के संयोजन चयन कैल गइल हुए। इससे पहले निर्वाचन समिति के संयोजक रहल राधेश्याम अधिकारी से चैत 20 गते राजीनामा देहला बाद खाली रहल पद में पूर्व महान्यायाधिवक्ता यादव के जिम्मेवारी देवे के सहमति कांग्रेस शीर्ष नेता सब बीच भइल कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देहने। अधिकारी के राजीनामा बाद वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष निर्वाचन समिति के सदस्य गोपाल कृष्ण घिमरे के ही संयोजक बनाव परे के अड़ान रखले रहे। लंबा समय के छलफल के बाद आज यादव के नाम में सहमति जुटल हुए। बैठक यही से पहले निर्वाचन समिति समायोजन फाइनल करे ना सकला बाद पार्टी के ही जिम्मा लगावल विवाद फिर निर्वाचन समिति से ही फाइनल करे के सहमति भी कैले बा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के पूजा आजा भक्त भजन कीर्तन करके आज देश भर रामनवमी पर्व मनावल जा रहा बा। रामनवमी के भगवान रामचंद्र के जन्मदिन मानल जाला। हरेक बरस चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि में रामनवमी पर्व मनावल जाला। श्री रामचंद्र के जन्म के भगवान विष्णु के 7वां अवतार मानल जाला। मर्यादा में अड़ेग रामचंद्र राजपाट छोड़ के 14 बरस वनवास में गईल समय नेपाल के जनकपुर में जन्मल जनकपुत्री जगजननी सीता से विवाह कैले रहने। लंकापुरी के तत्कालीन शासक आसुरीवृत्त के रावण कुंभकर्ण लगायत के वध करके सत्य के रक्षा करे के धर्म के गति अक्षुण्ण राखे के रहने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जगत में सर्वकालीन खातिर अपवाद रहित राजनीति राम राज्य चलावल ग्रंथ सब में उल्लेख बाटे। रामचंद्र के योगदान शिक्षा दर्शन के बारे में रामगीता युग वासिष्ठ रामायण लगायत के ग्रंथ सब में उल्लेख कैल गेल बा। गुल्मी में कोरोना संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर करत अपने के मास्क कहाँ बा अभियान शुरू कैल गेल बा। जिला प्रशासन कार्यालय गुल्मी जिला सदरमुकाम तमघास बाजार में अपने के मास्क कहाँ बा अभियान शुरू कैलक ह। कोविड-19 के जोखिम बढ़ल कहत प्रशासन के अगुवाई में जिला स्थित राजनीतिक दल के प्रमुख सुरक्षा निकाय विभिन्न कार्यालय तथा सरकार वाला सब सचेतनामूलक प्लेकार्ड सहित बाजार परिक्रमा कैले बा। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेला आम नागरिक के आग्रह करत मास्क न लगा के यात्रा करे वाला सर्वसाधारण के सचेत करावेला ये अभियान शुरू कैल गेल है। अभियान शुरू कैलक हुए बाजार क्षेत्र में सर्वसाधारण आ सवारी चालक के मास्क वितरण करत अभियान चलावल गुल्मी प्रमुख जिला अधिकारी रुद्रा देवी शर्मा बताउने। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आज सोना के दाम तोला में 1300 रुपया से बढ़ल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 92,000 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। मंगर के छापा वाला सोना प्रति तोला 90,700 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 91,500 रुपया में कारोबार हो रहल बाटे। 4 दिन स्थिर रहल चांदी के भाव आज तोला में 10 रुपया से बढ़ल बाटे। चांदी प्रति तोला 1,310 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ के सोना प्रति औंस $1,783 के करीब में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश में प्रत्येक हफ्ता के इतवार आ शनिचर के लॉकडाउन के घोषणा कैल गई बा। पिछला कुछ समय एने निरंतर कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण देखा पड़ला संगे ही उत्तर प्रदेश सरकार सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन करे के निर्णय कैल भारतीय संचार माध्यम सब जनौले बा। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के मुताबिक ई लॉकडाउन सुख के रात 8 बजे से सोमवार के सवेरे 7 बजे तक जारी रही, लेकिन लॉकडाउन के क्रम में अत्यंत आवश्यक सेवा के अनुमति देहल जाई। वही लेखा उत्तर प्रदेश द्वारा 500 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल जिला में
प्रत्येक दिन रात के 8 बजे से बिहान सवेरे तकले 7 बजे तक अत्यावश्यक बाहेक के गतिविधि में प्रतिबंध लगावल गइल बा। उत्तर प्रदेश के सरकार सभी जिला में कोविड अस्पताल के संख्या बढ़ाव के काम हो रहल बतौले बा। ओकरा साथे आईसीयू या आइसोलेशन बेड के संख्या बढ़ाव के काम भी संग-संगे हो रहल बा। ऑक्सीजन सहित सभी किस्म के मेडिकल आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करावे के प्रयास हो रहल सरकार के दावी बा। भारत में पिछला 24 घंटा में करीब 3 लाख जने के कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा आ 2000 से बेसी के मृत्यु भइल बा। भारत में एक दिन 2,95,041 जने संक्रमित बढ़ल बाटे त 2023 जने के कोरोना से मृत्यु भइल बा। भारत में एक दिन इतना बड़का संख्या में नया संक्रमित थपाइली पहिल का बार ह। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज 2 खेल हो रहल बा। चेन्नई में होके वाला पहिल का खेल में पंजाब किंग्स आ सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा होगी। पंजाब आ हैदराबाद बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक दोपहर 3:45 बजे से शुरू होगी। आज पंजाब दोसर का जीत निकाले के लक्ष्य में बाटे। पंजाब 3 खेल में 2 अंक जोड़ले बा। हैदराबाद पहिल का जीत के खोजी में बा। अंतिम में रहल हैदराबाद 3 खेल में 3 ही अंक बनौले बा। दोसर खेल में कोलकाता नाइट राइडर्स आ चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेल होगी। कोलकाता आ चेन्नई बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात के 7:45 बजे शुरू होगी। आज कोलकाता दोसर जीत निकाले की योजना में बाटे। कोलकाता 3 खेल में 2 अंक जोड़ले बा। चेन्नई तेसर का जीत के खोजी में बाटे। चेन्नई 3 खेल में 4 अंक जोड़ले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सभामुख सापकोटा विरुद्ध के द्वंद्वकालीन मुद्दा में आज बहस न होगी। अन्य मुद्दा के चाप के कारण देखे के ना मिलल सर्वोच्च द्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमण बढ़ते गइला बाद बांके के नेपालगंज में 1 हफ्ता लंबा लॉकडाउन की घोषणा। अति आवश्यक सेवा बाहेक के सब क्षेत्र बंद। सोना के दाम तोला में 1,300 रुपया से बढ़ल। प्रति तोला 92,000 रुपया में कारोबार। कोरोना संक्रमण बढ़ते गइला बाद भारत के उत्तर प्रदेश में हफ्ता के 2 दिन लॉकडाउन की घोषणा। अत्यावश्यक बाहेक के सेवा में प्रतिबंध। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 खेल हो रहल। पंजाब किंग्स आ सनराइजर्स हैदराबाद आ कोलकाता आ चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा हो रहल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।